नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से न्योद्याति ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आप लोगों ने गज, मीटर और इंच के बारे में पढ़ा था ना, एक दूसरे को कैसे बदला जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे लगभग वो सारे पैमाने जिनसे लंबाई नापी जाती है या फिर दूरी नापी जाती है। एक ही बात, लंबाई या दूरी, क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए हम इनको विस्तार से पढ़ लें। तो दूरी मापने के पैमाने, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो दूरी मापने के पैमाने वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। बहुत प्रकार के हैं लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक है मीटर पैमाना और एक है ब्रिटिश पैमाना। तो जो पैमाना है वो दरअसल हम दो प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। ये किताब में भी हमारे दिया गया है दो प्रकार से। एक पैमाना है मीटर पैमाना और एक है ब्रिटिश पैमाना। जो हम लोग जमीन की नाप जोख करते हैं उसमें मीटर पैमाने का रोल लगभग न के बराबर होता है, लेकिन जो हेक्टेयर में जमीन लिखी रहती है खतौनी में, तो इसका मतलब एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर जो होता है, तो इसका मतलब मीटर से ही नापा गया है। तो गवर्नमेंट मीटर से ही नाप कर करती है, लेकिन हम लोग लोकल में मीटर से नहीं नापते, ब्रिटिश पैमाने से नापते हैं। ब्रिटिश पैमाने में क्या आता है? वही गज, फुट, इंच, ये सब आता है, जरीब, कड़ी। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर पैमाना। तो मीटर पैमाने में कुल हम 7 पैमानों को देखेंगे और इन्हें एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करें ये देखेंगे। फिर ब्रिटिश पैमाना देखेंगे, फिर इससे इसको कैसे कन्वर्ट करें, यानी मीटर को ब्रिटिश पैमाने में कैसे बदलें। एग्जैक्ट 100% नहीं बदला जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक सही रहता है, तो हम वो भी सीखेंगे। तो आज हम लोग मीटर पैमाने में क्या क्या देखेंगे? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 पैमाने। जो ऊपर लिखा गया है वो सबसे बड़ा पैमाना है, किलोमीटर। जो नीचे लिखा गया है वो सबसे छोटा है। हालांकि किलोमीटर से भी बड़ा होता है, क्या होता है? मील होता है, उससे भी बड़ा होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, हम किलोमीटर से शुरू करेंगे। तो ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो घटता हुआ है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ता हुआ है। मतलब किलोमीटर हेक्टोमीटर से बड़ा है, हेक्टोमीटर डेकामीटर से बड़ा है, मीटर से डेकामीटर, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। इसका मतलब जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो हम गुणा करेंगे, और जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि जब हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, और जब हम हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो भाग करेंगे। जब हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, और जब हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो भाग करेंगे। बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। अब इसको आप याद कर लीजिए। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर है बीच में, मीटर से 3 पैमाने बड़े और मीटर से 3 पैमाने छोटे, मिडिल में मीटर है, इसीलिए इसको मीटर पैमाना कहा गया। मीटर से बड़ा कौन कौन है? डेका, हेक्टो, किलो। डेका, हेक्टो, किलो। मीटर से छोटा क्या है? डेसी, सेंटी, मिली। डेसी, सेंटी, मिली। अब देखो कैसे करेंगे। एक खास बात यहां है कि सब जगह 10-10 ही लिखा है, मतलब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, तो याद करना भी बड़ा आसान हो गया। तो हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से, वहां से बात अच्छे से समझ में आएगी। सवाल है 5 किलोमीटर बराबर, यहां लिखा है हेक्टोमीटर। अब बात तो स्पष्ट हो रही है ना यहाँ पे। अब हमें लिखना तो नहीं पड़ेगा कि 5 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, ये तो समझ में ही आ रहा है कि 5 किलोमीटर को डैश मतलब हेक्टोमीटर में बदलने के लिए कह रहा है। तो 5 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, 5 में 10 का गुणा कर देना है, 50 हेक्टोमीटर। सवाल आपकी लग गई, क्योंकि हमने बताया ही है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे मतलब बड़े पैमाने को छोटे पैमाने में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो 5 किलोमीटर में 5 गुणित 10 बराबर 50 हेक्टोमीटर। वेरी सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सवाल देखो, दूसरी सवाल देखो। 2 किलोमीटर
समझिएगा, बहुत सरल है लेकिन बहुत टेक्निकल है। इसको समझ जाएंगे ना तो जीवन भर याद रहेगा। 2 किलोमीटर और यहाँ है डेकामीटर, यहाँ है डेकामीटर। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका है कि कह रहा है कि 2 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। यानी अभी भी बड़े पैमाने को छोटे में बदलना है। 2 में गुणा होगा, 2 में गुणा होगा। किसका गुणा होगा? 10 का या किसी और का? तो किसी और का होगा। देखो, किलोमीटर का सीधा संबंध हेक्टोमीटर से है, हालांकि किलोमीटर का सीधा संबंध डेकामीटर से भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद नहीं कर पाएंगे सबको ना भाई। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हैं ये तो याद कर ली। अब पता चला कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं वो भी याद करो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो भी याद करो, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं वो भी याद करो। तो ऐसे तो ये 7 छंग 42 लगभग 50 हो जाएगा। तो क्या हम 50 पैमाने याद करेंगे? नहीं, हमें केवल इतना ही याद रखना है। अब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है। इसका मतलब कि हम किलोमीटर को पहले हेक्टोमीटर में बदलेंगे, फिर हेक्टोमीटर को हम डेकामीटर में बदलेंगे, यानी 2 बार 10 का गुणा करेंगे, 2 बार 10 का गुणा करेंगे। तो 10 दहाई 100 दूना 200 डेकामीटर। सवाल आपकी हल हो गई। किलोमीटर से डेकामीटर जाते समय 2 10 को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो 3 10 को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 1000 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। किलोमीटर से मिलीमीटर बनाना हो तब 1 2 3 4 5 6 बार 10 को क्रॉस करना पड़ेगा, 6 बार 10 का गुणा करना पड़ेगा। एक सवाल और लास्ट, 4 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? कितने सेंटीमीटर होंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, 4 गुणित। अब देखो, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से जाएगा डेकामीटर में, फिर यहां से 1 2 3 4, यानी 4 बार 10 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो चाहे आप 4 बार 10 लिख दीजिए, चाहे 1 लिखकर 4 0 लिख दीजिए, एक ही बात हुई भाई। जैसे यहाँ 10 2 बार लिखेंगे तो अच्छा होता है कि 10 दहाई 100, यहाँ डायरेक्ट 100 ही लिख देते, 1 के आगे 2 0। तो वैसे ही करना है आपको। अब 4 बार 10 लिखने की अपेक्षा क्या है कि 4 0 लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 40,000 सेंटीमीटर। सवाल लग गई। तो वेरी सिंपल है, जब हम बड़े पैमाने को छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। अब चलिए छोटे को बड़े में बदल के देखते हैं। सवाल क्या है? 60 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो कुछ नहीं करना है, 60 में भाग कर देना है 10 का। तो कितना आएगा? 10 छंग 60, 6 किलोमीटर। सवाल आपकी लग गई। वहां गुणा, यहां भाग। नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, यानी छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। तो चाहे आप भाग का चिन्ह लगा दीजिए और चाहे आप बटे का चिन्ह लगा दीजिए, एक ही बात होगी। भाग माने बटे ही होता है, चाहे बटे करिए चाहे भाग करिए, ठीक है। वेरी सिंपल। अगली सवाल है मीटर में कर देते हैं। 20,000 या चलो 2500 मीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर, या हाँ चलो कितने हेक्टोमीटर। तो क्या करेंगे? 2500 भागा, बटे माने भागा। अब हेक्टोमीटर और मीटर का संबंध कैसा है? हेक्टोमीटर से जब हम मीटर तक आते हैं तो 2 बार 10 को क्रॉस करना पड़ता है, एक 10 ये और एक 10 ये, यानी इन दोनों के बीच एक ठो और फासला पड़ता है। तो जब हेक्टोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 दहाई 100 का गुणा करेंगे, यानी 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर। ऐसे समझो, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 10 दहाई 100। इसी तरह से जब मीटर को हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो उसी 100 का भाग कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 100।
यानी कि दो दो 10, एक 10 ये और एक 10 ये, यानी एक के आगे 2 जीरो। काट दीजिए, सवाल आपकी लग गई। कितना आ गया? 25 हेक्टोमीटर। अगर यहीं पे लिखा होता 2500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, कितने किलोमीटर होंगे, तब आप क्या करते? 2500 भागा 1000। कैसे 1000? किलोमीटर यहाँ है, 3 10 को क्रॉस करना पड़ेगा, तो एक डबल जीरो यहाँ कट गया, 25 में 10 का भाग करेंगे 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर। इसी तरह सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग करेंगे। अब देखिए दशमलव का काम मेन होता, ये तो समझना सबको आता है भाई, कन्वर्ट करना कितना आसान है, बहुत आसान है। अब मेन आता है कि दशमलव को कैसे समझें। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आप समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए लिखा है 3.5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ 3.5 किलोमीटर। लेकिन 3.4 किलोमीटर अगर कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3.5 किलोमीटर से कम। और अगर 3.6 कर दें तो इसका मतलब 3.5 किलोमीटर से ज्यादा। तो कितना ज्यादा कितना कम, ये हमें आना चाहिए मेन चीज। जैसे यहां लिखा है हमने 3.5 किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है वो तो स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? 3 किलोमीटर, ये बात एकदम स्पष्ट है। यहां पे जो 0.5 है, 0.5 या 0.5, इसका मतलब क्या है? तो 0.5 किलोमीटर। अब 0.5 किलोमीटर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए। अच्छा, 1000 का गुणा क्यों करेंगे? हम इसको मीटर में बदल रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर का संबंध मीटर से होता है। किलोमीटर का संबंध सबसे है, ऐसा नहीं है कि हेक्टोमीटर से नहीं है, डेसीमीटर से नहीं है, सेंटीमीटर से नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हमारा काम केवल किलोमीटर का मीटर से रहता है, इसीलिए हम जो पॉइंट के बाद है उसमें 1000 का गुणा करते हैं। तो जब 1000 का गुणा करेंगे इसमें तो ये आएगा 500, और ये क्या बन जाएगा? मीटर। यानी 3 किलोमीटर और 500 मीटर। आप जानते हैं 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसीलिए 500 मीटर में आधा किलोमीटर हुआ था, इसीलिए 3.5 किलोमीटर हुआ था। तो क्या आ गया? 3 किलोमीटर और 500 मीटर। ये बात समझ में आ रही है ना? अब इसी को थोड़ा सा और देख लो, इसी को दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। 3.5 किलोमीटर है। अब देखो, इसका मतलब 3 किलोमीटर तो निश्चित है, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला वो स्पष्ट है 3 किलोमीटर। अब जो बचा यहां 0.5, इसमें आप 10 का गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 50। गुणा करना तो आता ही होगा, 0.5 का 100 में गुणा करेंगे तो 50 आएगा। कैलकुलेटर से भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 क्या हुआ? 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है, और हमने 100 का गुणा किया है, यानी ये डेकामीटर बन गया। डेकामीटर यानी आप यहां लिखेंगे 3 किलोमीटर 50 डेकामीटर। 3 किलोमीटर और 50 डेकामीटर हुआ, है ना? अगर आप 0.5 को 0.5 में आप 10 का गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा? 5 आएगा, केवल 5 आएगा। ये 5 क्या बनेगा? हेक्टोमीटर बनेगा। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर। तो हमने यहाँ पे जो 3.5 किलोमीटर था उसको हमने 3 तरह से लिखा। एक मीटर में बना के लिखा तो हो गया 3 किलोमीटर और 500 मीटर। एक लिखा डेकामीटर में बना के तो हो गया 3 किलोमीटर और 50 डेकामीटर। हेक्टोमीटर में बनाया तो हो गया 3 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर। अगर इसको और नीचे ले जाते डेसीमीटर में बनाते तो
10,000 का गुणा करते इसमें, और 10,000 का गुणा करते तो यहाँ क्या आ जाता, 1,000 आ जाता, 5,000 आ जाता ना। तो लिखते 3 किलोमीटर और 5,000 डेसीमीटर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत, बहुत आपको इसीलिए आराम से बताया। तो ये दशमलव वाला आपको मामला समझ में आ गया। चलिए मीटर का सेंटीमीटर में थोड़ा बता दें, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर का भी खूब काम लगता है। जैसे लिखा है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात तो स्पष्ट है कि 2 मीटर है ही, मतलब आपने कोई लंबाई नापी, वो आ गई 2.8 मीटर। तो आप समझना चाहते हैं कि 2.8 का मतलब क्या हुआ, तो 2 मीटर स्पष्ट है। अब ये जो 0.8 है, इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा? 80, यानी 80 सेंटीमीटर। 100 का गुणा क्यों हुआ? क्योंकि 1 मीटर में 10 दहाई 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 0.8 जो था उसमें हमने 100 का गुणा किया तो 80 आ गया। अब एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप चाहे ना तो बिना गुणा किए ही लगा सकते हैं इसको। जैसे लिख दिया गया है 2.8 मीटर बराबर, तो 2 मीटर ये तो है ही, और जो 8 है ना, वो 8 के आगे आप अपने आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, जिसका मान 100 का होता है। जैसे इतना बराबर 100, जैसे 1 रुपए बराबर 100 पैसा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो दरअसल वो करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 3.5 रुपए, तो इसका मतलब 3 रुपए निश्चित है और 5 का मतलब 50 पैसा। हाँ, अगर लिख दिया जाए 3.05 रुपए, तब इसका मतलब हुआ 3 रुपए और 5 पैसा, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 50, यानी 0.50। उसके आगे चाहे जितना जीरो बढ़ाओ, और 0.0 जब पहले ही लिख दिया गया, इसका मतलब पहला अंक 0 हो गया, और 2 अंक तक हमें ले ही जाना है, क्योंकि 100 का मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 2 जीरो होता है। तो इसलिए ये जब इसमें आप 100 का गुणा करेंगे तो ये केवल 5 आएगा, जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट के बाद जो लिखा होता है, अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, तो उसके आगे आप एक जीरो बढ़ा दीजिए। जैसे अगर लिख दिया गया है 7.04, तो इसका मतलब हुआ 7 मीटर और 4 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर लिखा है 7.4, तो इसका मतलब हुआ 7 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद अगर डायरेक्ट डिजिट है तो उसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट के बाद डायरेक्ट जीरो है तो फिर उसके बाद जो डिजिट है केवल उसी का मान होगा। कहने का मतलब ये। तो मीटर और सेंटीमीटर का मतलब समझ गए आप। 2.4 मीटर मतलब 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 2.9 मीटर का मतलब 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर। 2.09 मीटर का मतलब 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर। अब देखिए एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक प्लाट है, एक प्लाट जिसकी लंबाई है 40 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 30 मीटर। 40 मीटर और 30 मीटर। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो 40 में 30 का गुणा कर दीजिए। हम आगे आपको बहुत विस्तार में बताएंगे कि मीटर का मतलब आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकालना बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी घबराइएगा मत। 4 का 3 में गुणा किए 12, 00, 1200। ये 1200 क्या है? वर्ग मीटर है। 1200 क्या है? वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1200 वर्ग मीटर। ये क्या है? खेत का क्षेत्रफल। 1200 वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कि आप मीटर के बदले
मीटर के बदले आप इसको बनाना चाह रहे हैं डेकामीटर में, तो मीटर से डेकामीटर छोटा होता है। इसका मतलब 40 में 10 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 4 डेकामीटर। 4 डेकामीटर। तो आप चाहे 40 मीटर के हो और चाहे इसको 4 डेकामीटर का हो, बात एक ही है। इसी तरह से यहां पे क्या होगा, 3 डेकामीटर होगा। 3 डेकामीटर। अब डेकामीटर के हिसाब से इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो अब किसका गुणा करोगे, केवल 4 का 3 में, और ये हो जाएगा 12 वर्ग डेकामीटर। 12 वर्ग डेकामीटर, है ना। तो चाहे 1200 वर्ग मीटर का हो इसका क्षेत्रफल, चाहे 12 वर्ग डेकामीटर का हो, बात दोनों एक ही है। अब एक बात यहां बहुत स्पष्ट निकल कर आ रही है, जो हम लोग गलती करते हैं बोलने में, वो ये है कि देखो जो मीटर है और अभी हमने जो लिखा डेकामीटर है, या और भी इसमें हम सेंटीमीटर कर सकते हैं, मिलीमीटर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सब लंबाई नापने के पैमाने हैं। लंबाई या चौड़ाई नापने के पैमाने हैं, यानी उनसे लंबाई नापी जाती है या फिर चौड़ाई नापी जाती है। लेकिन इसी मीटर में जब हम वर्ग शब्द जोड़ देते हैं, वर्ग मीटर, यहां भी वर्ग डेकामीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग हेक्टोमीटर, वर्ग किलोमीटर, जब वर्ग शब्द जोड़ देते हैं तो उससे क्षेत्रफल नापा जाता है। क्या नापा जाता है, क्षेत्रफल या रकबा। क्षेत्रफल या रकबा। तो क्षेत्रफल या रकबा या खेत नापने का पैमाना होता है वर्ग मीटर, वर्ग डेकामीटर, यानी उसमें वर्ग शब्द जुड़ा रहेगा। अगर वर्ग शब्द नहीं जुड़ा है तो उससे केवल लंबाई नापी जाएगी या फिर केवल चौड़ाई। तो केवल लंबाई देखो मीटर से नापी गई, केवल चौड़ाई मीटर से नापी गई। जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया तो वो क्षेत्रफल वर्ग मीटर से नापा गया। तो इसीलिए वर्ग मीटर को वर्ग डेकामीटर में बदला जाएगा और वर्ग डेकामीटर को वर्ग मीटर में बदला जाएगा। मीटर को डेका में बदला जाएगा और डेका को मीटर में, यानी क्षेत्रफल वाले को क्षेत्रफल वाले में बदलेंगे, लंबाई वाले को लंबाई वाले में बदलेंगे। अब देखिए, हमने आपको अभी बताया कि मीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मीटर से लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, यानी ये सब लंबाई चौड़ाई नापने के पैमाने हैं जो आप पढ़ रहे हो। इनसे क्षेत्रफल नहीं नापा जाएगा, क्षेत्रफल नापा जाएगा वर्ग शब्द जोड़ करके। तो फिर हेक्टेयर, इसमें तो वर्ग जोड़ा नहीं गया है, वर्ग हेक्टेयर या वर्ग बीघा या वर्ग बिस्वा या वर्ग कट्ठा, मरला, कनाल, इसमें तो वर्ग नहीं जोड़ा गया है, फिर भी इनसे क्षेत्रफल मतलब नापा जाता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये सब आगे आएगा, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा देता हूं, हिंट कर देता हूं ताकि आप जानते रहें मोटा मोटा। जैसे अभी हमने बताया कि वर्ग मीटर से क्या नापा जाता है, क्षेत्रफल, रकबा बताए। फिर हमने बताया कि हेक्टेयर से भी लिख देते हैं, हेक्टेयर, हेक्टेयर से भी क्षेत्रफल नापा जाता है। देखो क्षेत्रफल नापने की जो भारत में भूमि यानी क्षेत्रफल नापने का जो एसआई पैमाना है पूरे विश्व में, वो है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर से भी क्षेत्रफल नापा जाता है। हेक्टेयर में वर्ग शब्द नहीं जुड़ा है, यहाँ वर्ग शब्द जुड़ा है। तो ये देखो होता क्या है ना, इनका संबंध होता है। एक जो हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर का मान ही होता है 10,000 वर्ग मीटर। यानी जो हमने अभी क्षेत्रफल निकाला इसका, जैसे मान लो एक खेत है 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा, तो जब इस खेत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, और क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर, है ना। तो अब इसी 10,000 वर्ग मीटर को 10,000 वर्ग मीटर न बोल करके सीधा सीधा बोल दिया जाएगा एक हेक्टेयर। तो 10,000 वर्ग मीटर कहो चाहे एक हेक्टेयर कहो, बात एक ही है। यानी ये जो एक हेक्टेयर लिखा है वो दरअसल 10,000 वर्ग मीटर लिखा है।
लेकिन 10,000 वर्ग मीटर का नाम चेंज करके लिख दिया गया हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। जैसे हमारे पास 1 रुपया है, आपके पास 100 पैसा है, तो बात दोनों एक ही है, लिखने और बोलने का तरीका अलग अलग है। आप कहेंगे मेरे पास 100 पैसा है, हम कहेंगे हमारे पास 1 रुपया है। तो किसके पास ज्यादा है? किसी के पास ज्यादा नहीं है, दोनों के पास बराबर है। तो जो 100 पैसा है उसी का एक दूसरा नाम रख दिया गया 1 रुपए। ठीक उसी तरह से जो 10,000 वर्ग मीटर जब क्षेत्रफल आ जाता है तो उसी का एक नामकरण कर दिया जाता है 1 हेक्टेयर। अब इसी तरह से 20,000 वर्ग मीटर आ जाएगा तो 2 हेक्टेयर हो जाएगा, 30,000 वर्ग मीटर आ जाएगा तो 3 हेक्टेयर हो जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर ही रहेगा तो आधा हेक्टेयर ही होगा। इसीलिए भारत में जितनी भी खतौनी होती हैं सभी खतौनी में क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखा रहता है, ताकि बड़ी आसानी से वो मीटर में कन्वर्ट किया जा सके। तो आज हमने आपको क्या बताया? हमने आपको मीटर पैमाने में 7 पैमाने बताए, एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट किया जाए एक दूसरे में ये भी बताया। फिर क्षेत्रफल नापने का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई नापने का मतलब क्या होता है ये बताया। अब बच रहा है ब्रिटिश पैमाना, जिसमें हम लोग गज, फुट, इंच पहले ही पढ़ चुके हैं और थोड़ा पढ़ेंगे जरीब, कड़ी, पोल, फैदम, ये सब थोड़ा पढ़ लेंगे तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इधर से उधर कैसे चेंज करें, यानी मीटर को फुट में कैसे बदलें, फुट को मीटर में कैसे बदलें, ये भी देख लेंगे। तब हम शुरुआत करेंगे फिर खेतों की नाप की। ठीक, तो बस आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।